Hello guys, my name is Virender. मेरा रोल नंबर 2143 and my topic is थ्री डायमेंशनल वेव इक्वेशन इन spherical polar coordinate। और हमारे पास एक वेव इक्वेशन है spherical polar coordinate की, दिस इक्वेशन। अब इसका एक सॉल्यूशन है r, थीटा, फाई एंड टी, जो हमारे पास r स्मॉल r का फंक्शन है और f1 हमारे पास थीटा का फंक्शन है, फाई टू फाई का फंक्शन है और t हमारे पास t का फंक्शन है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। हम सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं आर के रिस्पेक्ट में, एक बार थीटा के रिस्पेक्ट में, फाई के में, टी के में, फिर उसका हम डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। एक बार हम आर के रिस्पेक्ट जो स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, फिर एक बार थीटा, फाई, एक बार टी, फिर उसका डबल डेरिवेटिव निकालते हैं। फिर इसके बाद इन सभी इक्वेशन को हम थर्ड मान लेंगे। अब इन थर्ड इक्वेशन को हम फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट में रखने पर हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब रिजल्ट को आने के बाद हम आर, F1, F2, T से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड को इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 4 में हम देखते हैं कि जो हमारा LHS साइड है वो R, फाई, थीटा पे डिपेंड कर रहा है, जो हमारा RHS साइड है वो हमारा T पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम एक कांस्टेंट को ले लेते हैं, जो हमारा कांस्टेंट है -k²। दोनों को हम एक बार दोनों को उसके इक्वल रख देंगे। पहले तो हम इसको लेंगे, फिर इसके इक्वल रख देंगे, फिर इसको लेंगे, फिर उस कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे। तो हमने ये RHS साइड लिए, इसको कांस्टेंट के इक्वल रख दिए। फिर उनको कांस्टेंट के इक्वल रखने के बाद हम रीअरेंज कर देते हैं और हमने रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने के बाद ये हमारी 5 इक्वेशन बन गई। अब RHS साइड को हमारी LHS साइड है उसको हम कांस्टेंट इक्वल रख देते हैं। ये हमारी कांस्टेंट इक्वल रख दी, फिर उसको हम रीअरेंज कर देते हैं कि हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड थी वो R, थीटा पे डिपेंड कर रही है और जो हमारी RHS साइड है वो केवल फाई पे डिपेंड कर रही है। और इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किसी एक कांस्टेंट के इक्वल रख देंगे। कांस्टेंट हमारे पास 7 इक्वेशन आ गई। अब 7 इक्वेशन आने के बाद मैंने बताया था कि जो एक बार कांस्टेंट को हम LHS के इक्वल रखते हैं, एक बार हम RHS के इक्वल रख दें। तो ये हमने RHS के इक्वल रख दिया, एक बार हम LHS के इक्वल रख दिया। LHS हमारी कौन सी थी? LHS हमारी ये थी और RHS हमारी ये थी। तो अब इसके इक्वल रख देंगे, इसके इक्वल इस कांस्टेंट को रख देंगे और इसको अब आगे फर्दर सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब इसको हम R² से मल्टीप्लाई कर देंगे, दोनों साइड को R² मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको रीअरेंज करेंगे। R² से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये आ गया। जो हमने काटना था वो काट दिया और हमारे पास ये आ गया। उसको हमने रीअरेंज कर लिया और रीअरेंज करने के बाद हम देखते हैं कि जो हमारा LHS साइड है वो R पे डिपेंड कर रहा है और जो हमारा RHS साइड है वो हमारा कि ओनली एंड ओनली थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए फिर एक कांस्टेंट लेते हैं। उस कांस्टेंट को n×n+1, उस कांस्टेंट को नाम दे देते हैं हम कि n×n+1। अब एक बार तो हम उसी प्रकार जिस प्रकार हमने पहले किए थे दो, उसी प्रकार एक बार तो हम LHS के इक्वल रखते हैं, एक बार RHS के इक्वल रख देते हैं। और इसमें हम इसके इक्वल रख देंगे, LHS के इक्वल इसको रख देंगे, फिर एक बार RHS के इक्वल रख देंगे, फिर एक बार तो हम पहले इसके इक्वल रखेंगे, फिर थोड़ा सॉल्व करेंगे। थोड़ा सॉल्व कर दिया, फिर उसके बाद इसको रीअरेंज करने के बाद इक्वेशन 10 है हमारी, इक्वेशन 10 आ गई। फिर हम अब देखते हैं, जो हम फर्दर ये मान लेते हैं कि x=kr है हमारा, ये मान लेते हैं x=kr। अब इसका हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं, x=kr मतलब x का स्मॉल r के रिस्पेक्ट में हम एक डेरिवेटिव निकालते हैं। तो हमारे पास k बच गया। अब करली r अपन करली कैप स्मॉल r, ये हमने इक्वेशन 9 से लिया है क्योंकि हमें इक्वेशन 9 में ही रखना है, इसकी वैल्यू हमें इक्वेशन 9 में रखनी है, इसलिए हमने ये भी कंसीडर किया है। तो इसको करने के लिए हम करली r अपन करली x, तो ये क्या है हमारा चेन रूल है। हमारा जो हमने 12th में BSc में पढ़ा था वो हमारा चेन रूल है, करली r अपन करली x अपन करली r। अब इसकी वैल्यू हमारे पास की है तो की आ गई। फिर इसको हम दोबारा डेरिवेटिव कर देंगे। दोबारा डेरिवेटिव क्यों करेंगे? क्योंकि हम जो हमारी 9 इक्वेशन है उसमें भी तो ये है कि करली r अपन करली r, ये भी है एक डबल डेरिवेटिव, इसलिए हम एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे, एक बार डबल डेरिवेटिव करेंगे। तो इस पर एक बार हम डबल डेरिवेटिव कर दिया
और डबल डेरिवेटिव करने के बाद हमारे पास ये आ गया। अब जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों आए थे हम उसको स्टार इक्वेशन मान लिया। अब स्टार इक्वेशन को हम इक्वेशन 9 में रख देंगे। पहले तो मुझे 9 का ही काम करना है, तो स्टार इक्वेशन को इक्वेशन 9 में रख देंगे। तो स्टार इक्वेशन को इक्वेशन 9 में रखने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को आने के बाद हमने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। आर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है उसको हम एक्स ले लेंगे। जो ये प्रोडक्ट उसको एक्स लेने के बाद हम पुट कर देंगे इसमें। तो पुट करने के बाद ये तो हमारा हो गया 9 इक्वेशन का काम। अब हम 10 इक्वेशन का काम करते हैं। अब 10 इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास? ये थी 10 इक्वेशन, ये तो थी हमारे पास। ये तो 10 इक्वेशन ये थी, तो हम इसको एक बार यहाँ लिख लिया 10 इक्वेशन को। 10 इक्वेशन को लिखने के बाद अब हम u इक्वल टू कॉस थीटा मान लेते, जैसे हमने उसमें माना था ना x इक्वल टू के आर, जब हमने x इक्वल टू के आर माना था उसी प्रकार हमें इसमें मान लेंगे u इक्वल टू कॉस थीटा। u इक्वल टू कॉस थीटा करने के बाद हमने थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया। फिर डेरिवेटिव करने के बाद फिर 10 इक्वेशन क्या है हमारे में? 10 इक्वेशन ये तो दे रखा हमारे पास, कर लिया f1 थीटा, कर लिया f1 मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव, और फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव उसी प्रकार निकाल देंगे। इक्वेशन 9 में काम किया था हमने, तो हमने यही कर दिया। फिर इसका नाम डबल इक्वेशन डबल स्टार दे दिया, सॉरी। फिर डबल स्टार को हम उसमें तो हमने फर्स्ट स्टार आई थी जो उसमें हम 9 में रख दी, इसमें हम 10 में रख देंगे। 10 में रखने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व इक्वेशन रखी, सॉल्व किया। अब उसको हम रीअरेंज कर देंगे, थोड़ा माइनस प्लस जो भी कुछ है हम इसको रीअरेंज कर देंगे। और साइन स्क्वायर थीटा एक बार हमारा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा ये आ गया। कॉस थीटा हमने यू माना था तो यू आ गया हमारे पास, और इसको हमने एज इट इज लिख दिया। और साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस यू स्क्वायर लिख दिया। अब हमारे पास एक सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन बनता है। जनरल सॉल्यूशन बनने के बाद u इक्वल टू थीटा था पहले, तो हमने u इक्वल टू जगह थीटा लिख दिया। हमारे इक्वेशन फर्स्ट का एक सॉल्यूशन बन गया। जो इक्वेशन फर्स्ट का एक सॉल्यूशन बनने के बाद ये हमारी सॉल्यूशन इक्वेशन आ गई। थैंक यू दोस्त।